सौम्य जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फादर और मदर को एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्वीरें हमको फेसबुक से पता दिखी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको हमारी तरफ से। अब आप हमारी एनिवर्सरी विशेष भेज दीजिएगा। एक तो पॉइंट सर, दूसरा कोई नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहां पे जो हो रहा है? डिम्पी जी, इस वीकेंड में थोड़ा सा वही टेलीविजन देख नहीं रहा था ज्यादा, ना कि वो कुछ खबर रख रहा था। तो मंडे से पता चलने लगेगा धीरे धीरे थोड़ा आज से। ठीक है सर, ठीक है। तो कोई और अपडेट होगा तो हम तो आपसे जुड़ ही जाते हैं जल्दी जल्दी, तो जैसे कुछ होगा तो हमको बताइएगा। अब आते हैं सर जरा निफ्टी पे, और आज बैंक निफ्टी हुए। देखो बैंक निफ्टी ने सर अपने ना आवरली चार्ट पर अभी 50 दिन की एवरेज को एथिकली ढंग से ब्रेक नहीं किया। तो आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको अभी भी दिखा रहे होंगे साइडवेज टू हल्का सा बायस। बट निफ्टी ने क्योंकि 50 दिन तोड़ा हुआ है तो इसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखा रहे होंगे कि वीक है वीक है। तो अभी आप अगर पुल बैक का ट्रेड लेना चाहेंगे कि नहीं लोगे, पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुल बैक अगर ट्रेड लेना ही है तो आप किस पे लोगे, निफ्टी पे लोगे कि बैंक निफ्टी पे लोगे? डिम्पी जी, फ्राइडे को मैंने डिस्कस किया था आपके साथ निफ्टी का कि 450 वो एक ऐसा लेवल है, अगर उसको फिर मार्केट ब्रीच करता है तो फिर डाउनसाइड में अच्छा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 14,100 से लेकर 14,050 तक लेके जा सकता है। तो वही सिनारियो हुआ था। उसके बाद में सेकेंड हाफ में मार्केट ने 14,450 को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उसी के करीब आया और आज फिर एक गिरावट देखने को मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि आज अगर निफ्टी का क्लोजिंग 14,400 के नीचे आता है तो फिर ये एक नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए। फिलहाल के लिए ट्रेंड डाउन है। निफ्टी में तो पुल बैक ट्रेड अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बाई ऑन डिप्स का था वो थोड़ा सा चेंज होके अभी या तो साइडवेज या तो फिर ये सेल ऑन रैली मार्केट हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर आपका व्यू पॉइंट क्या, क्या यही सोच आप बैंक निफ्टी पे भी रखते हो कि बैंक निफ्टी ने भी कोई लेवल तोड़े नहीं और बचा रहा है अपने 50 दिन की एवरेज को भी? और वो ऑप्शंस में भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, ऑप्शंस की जो पुट है ना उसमें उतनी जोरदार बाइंग नहीं आई है अभी, जो कि निफ्टी की पुट्स में आ रही है। देखिए, निफ्टी के स्ट्रक्चर से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव ही है। 32,000 का लेवल है। 32,000 के लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट शुरू हो जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी का पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 31,000 से लेकर 30,950 तक का। तो 32,000 के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। अच्छा, बैंक निफ्टी में आपको कब अच्छा लगने लगेगा, कब फील गुड फैक्टर आने लगेगा? ये 32,500 या 32,300 पे भी आने लगेगा? फील गुड फैक्टर कब आएगा आपको? देखिए, आज का जो हाई है वो है 32,435 और फ्राइडे का जो हाई है वो है 32,540 स्पॉट में। तो मुझे मेरा जो लेवल को मैं वॉच करूंगा वो है 32,550। अगर 32,550 के ऊपर बैंक निफ्टी आकर ट्रेड करने लगता है और सस्टेन करने लगता है तो फिर जो अपवर्ड जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अभी दोनों में मेरे को लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए, और थोड़ा कॉन्फिडेंस, अगर आपको कॉन्फिडेंस रखना भी चाहिए, सौम्य सर की बात से लग रहा है वो बैंक निफ्टी पे रखना चाहिए, निफ्टी पे भी नहीं रखना चाहिए। बैंक निफ्टी पे भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि 32,000 ब्रेक करेगा तो वो इससे स्पीड से गिरेगा, वो निफ्टी से ज्यादा आगे निकल जाएगा, तब वो सुपर फास्ट गाड़ी बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए दोनों ही चीजों पे। बट प्रामा फेसी शुरुआत में मौका वारदात पर इस समय जो निफ्टी में दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले हल्का सा निफ्टी ने ज्यादा एज लिया हुआ है। सर दो शेयर पे आते हैं, एक तो सिप्ला पे। हमारे एक व्यूअर है वो कह रहे हैं कि हमने 850 का जैन फ्यूचर शायद उन्होंने बाय कर रखा है सिप्ला का, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए। वो कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे आ गया, क्या किया जाए? मैं जैन फ्यूचर ही लगा देता हूँ सिप्ला का, और अभी 806 आ गया। सर एक सपोर्ट है 798 का, गया तो फिर गया। देखिए डिम्पी जी, स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था। ये रेंज बाउंड चल रहा था 825 से लेकर डाउन साइड में 725 का 100 पॉइंट्स का ये रेंज था। उसके नीचे उसके ऊपर ये ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, 850 तक गया, लेकिन फिर 825 के नीचे आ गया है। तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि ये जो 825 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था वो फॉल्स हो गया। अभी काफी लॉन्ग इसमें
ट्रैप्ड है। और फ्राइडे को ये जो एक सेल सिग्नल मेरे सिस्टम में जनरेट हुआ है वो कुछ अच्छा फीलिंग नहीं देता है। मेरे ख्याल से कोई भी रैली अगर 820 तक मिले तो फिर इस स्टॉक से लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है सर, एक शेयर देखिएगा आपके बैठे बैठे ही चलने लग गया, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एकदम से इसके अंदर मूव आया करीब 10 रुपए का, लेकिन ये मूव तो आ गया, इस मूव पे ट्रस्ट कितना किया जाए। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एकदम से भी मूव आया, आप इसको देखिएगा जरा, आवरली चार्ट पे भी देखिएगा, इसको आप 15 मिनट्स करेंगे तो आपको साफ साफ विजिबल होगा। मैंने इसको 15 मिनट्स कर दिया, अब जरा देखिएगा। ये 1950 1960 फाइनली आ जाए तभी इस पे ट्रस्ट करें, या फिर यहीं से वापस भी आ सकता है, क्योंकि मेरे को इसकी जो मूव है ना उस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि निफ्टी और रिलायंस का कोरिलेशन होता है। रिलायंस चल रहा है पर निफ्टी की उतनी अच्छी सिग्नल नहीं है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है या तो निफ्टी ऊपर आ जाएगा या तो फिर रिलायंस भी नीचे आ जाएगा वापस से। डिम्पी जी, रिलायंस को हम लोगों ने पिछले हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं और ये स्टॉक रडार में भी है। अगर निफ्टी को फिर से अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करना है तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स आज काफी वीक है, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग है, तो रिलायंस को यहाँ से चलना पड़ेगा। जब तक रिलायंस 1890 1900 का जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, चांसेस आर हाई ये चल सकता है। और उसका कंफर्मेशन जो आएगा, ट्रेंड अभी भी इसका ऊपर है ऑन डेली चार्ट, और 1975 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि और जो अपवर्ड जर्नी है वो एक्सटेंड होगा और 2050 2080 तक भी रिलायंस जा सकता है। ट्रस्ट कर सकते हैं सर इस रिलायंस के मूवमेंट के, जो अभी अभी हमको मिली है 10 रुपए 12 रुपए की, इस पे कितना ट्रस्ट करोगे आप सौदा अभी डाल दोगे? और स्टॉप लॉस सौदा डालने वाले हो, ठीक है, आज की मूवमेंट को देखने के बाद फिर स्टॉप लॉस क्या डालोगे? डिम्बी जी, स्टॉक का जो नाम है वो है रिलायंस, और रिलायंस का मतलब ही वही है, ट्रस्ट तो कर सकते हैं। मैं तो ट्रस्ट कर चुका हूँ इसमें। मुझे लगता है 1900 के ऊपर जब तक ये मेंटेन है, हो सकता है, क्योंकि देखिए लंबा कंसोलिडेशन है ये, नवंबर महीने से एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। और देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न है इसमें। कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न यानी कि अगर मार्केट एक जो मूव देता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के फेज में देता है, ये लगातार अपना जो रेंज है उसको छोटा करते जा रहा है। लास्ट 3-4 दिन का सिर्फ 50 पॉइंट का रिलायंस का रेंज है। तो मुझे लग रहा है या तो ये एक बड़ा मूव के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन मूव वो कौन साइड होगा वो थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद में या ब्रेकडाउन के बाद में पता चलेगा। 1975 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट है और 1900 के नीचे क्लियर ब्रेकडाउन, लेकिन ब्रेकआउट के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ओके ठीक है, देखते हैं रिलायंस अगले 10-15-20 मिनट में और क्या करता है। अगर थोड़ा वो मूवमेंट लाता है तो उम्मीद करते हैं कि शायद थोड़ा सा निफ्टी के अंदर भी रिफ्ट आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाएगा। रिलायंस वापस नहीं चला और यहाँ से नीचे आ गया और एक बार अटेम्प्ट ले गया अपने डे लो को वापस ब्रेक करने की, तो फिर आप जो भी उम्मीद है निफ्टी को लेकर वो भी शायद एक बार आप भूल जाइएगा। ठीक है सर, आते हैं एक बार जरा HDFC बैंक पर। ये राज्य का सवाल है, एक बार जरा मैं ये ले लेता हूँ फिर आपसे मैं आगे बात करता हूँ। HDFC बैंक सर, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स आने के बाद शेयर का जो टिपिकली रिएक्शन आता है वो ठीक रिएक्शन था, फर्स्ट बार बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद ये शेयर थोड़ा भी ठंडा हो रहा है। क्या करें अभी? तो लेना नहीं बनता मेरे को तो लगता है, आपकी राय सर? देखिए ये 1450 से लेकर डाउन साइड में 1360 इस रेंज में चल रहा था, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, फिर 1440 को टेस्ट किया फ्राइडे के सेशन में। आज फिर अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। लग रहा है कि ये आज फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है स्टॉक ने। तो बुलिश स्टॉक है, जब तक ये 1440 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा। होल्ड करें, नया पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन नया पोजीशन के लिए मैं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस को 1465 का रखें। ठीक है डन सर। सर एक शेयर और देखिएगा जरा, वो है शालीमार पेंट्स। एक बार इस पे क्या करें? शालीमार पेंट ठीक है, हालांकि जो नए शेयर के साथ उसकी वैल्यूएशन को देखा जा रहा है कि इसके नए शेयर की जो वैल्यूएशन है उसके साथ इसको देख रहे हैं, बट फिर भी आप सिर्फ शालीमार पेंट्स के बारे में बता दीजिए कि शालीमार पेंट्स का डेली और वीकली में फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टॉक का जनवरी 2020 का जो हाई है वो 105 से 110 के बीच में है। वहीं पर ये स्टॉक अभी लास्ट 2-3 दिन में उसको टेस्ट करके क्लियर नहीं कर पाया और मार्केट का भी थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। नया पोजीशन इसमें बनाना नहीं चाहिए। एक बार ये 110 के ऊपर आकर ट्रेड करने लगेगा तो वीकली में ब्रेकआउट आएगा,
तो फिर 110 के ऊपर ही फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। फिलहाल किसी का अगर लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो 95 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब एक बार फिर से आप ध्यान रखिएगा रिलायंस पे ही, क्योंकि अभी उसी रेंज में चल रहा है, बट उस रेंज पे अगर रुक भी रहा है वापस से। आते हैं जरा दूसरे एक और शेयर्स पे। एक शेयर है सर एसबीआई, जरा इस पे आपका सवाल, वरुण जी का सवाल है, वरुण मेहता का, एसबीआई पे। सर इस पर आपका व्यू पॉइंट एक चाहिए। डीपी जी, एसबीआई लाइफ या एसबीआई बैंक? स्टेट एसबीआई बैंक ऑफ बैंक सर, इंडिया। जी जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई सर। जी। देखिए, एसबीआई का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सपोर्ट जो इसका निकल के आता है वो है 285 से 283 का, और जब तक ये मोटा मोटी 280 के ऊपर है तब तक तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा। 2 दिन में ही ये स्टॉक 12th ऑफ जैन और 13th ऑफ जनवरी में 2 दिन में ही ये स्टॉक 280 से 300 तक गया था। तो लेकिन 280 का तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकते। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 294 का स्टॉप लॉस रखें। 294 अगर ब्रेक होता है तो इस स्टॉक से निकलने का कोशिश करें। जब तक 294 के ऊपर है तब तक ठीक है, पोजीशन बनाया जाए, मतलब कैरी किया जा सकता है। सर एक शेयर मेरी लिस्ट में आ रहा है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। मैंने एक दो बार पहले भी आपसे पता किया था, अब चल ही रहा है, उस दिन के बाद से भी चल रहा है, आज भी इसके अंदर अच्छा मूव है अपोलो हॉस्पिटल। क्या नया ब्रेकआउट मान के चलिए, अगर ये 2600 के ऊपर आके ट्रेड करने लग जाए अगले 10-15 मिनट के अंदर, तो इसको नए ब्रेकआउट की जर्नी में काउंट कर सकते हो आप? जी डिम्पी जी, इसका जो फ्राइडे के सेशन में ये ब्रेकआउट आया है, आज एक डिप भी मिला था। एक्चुअली आज का जो डिप मिला था, जनरली मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं ऐसे डिप को यूज करता हूं एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि फ्राइडे ब्रेकआउट था और आज एक डिप भी मिला था, तो फ्रेश पोजीशन इसमें बनाया जा सकता है। 2500 का स्टॉप लॉस पड़ेगा, 2500 का स्टॉप लॉस, और 2500 के ऊपर जब तक ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है, 100 से 150 पॉइंट्स का मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। ट्रेंड पॉजिटिव है इसका। ट्रेंड पॉजिटिव सर, फ्रेश इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। देखिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस पड़ेगा। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं, 2500 तक देख सकते हैं डाउन साइड में, तो 2600 2750 का टारगेट लेके चल सकते हैं। कोई ऑप्शन तो ट्रेड ना करे ना इसकी, क्योंकि ऑप्शंस तो फिर गल जाएंगे, अगर थोड़ा भी दिन नहीं चला तो फिर ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाएंगी। ऑप्शंस ट्रेड ना करे, अगर किसी को लेना है तो कैश ले तो फ्यूचर ले, ऐसा ही रखे ना समय सर, ऑप्शन ट्रेड तो ना करे ना। मैं तो खुद ऑप्शन तो ट्रेड करता ही नहीं हूं, तो ऑप्शन, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि टाइम वैल्यू के लिए आपका डायरेक्शन ठीक है, स्टॉक थोड़ा सा लेट चला या तो 2-3 दिन के लिए साइडवेज हो गया, तो फिर आपका प्रीमियम जो है गल जाता है। ऑप्शन से बेहतर है या तो कैश में लीजिए या तो फ्यूचर में। ठीक है, डन सर। सर एक शेयर जरा और देखिएगा, AIA इंजीनियरिंग के नाम से है, 2050 पे बाय किया हुआ है। एक बार आपका व्यू पॉइंट इस पे, AIA इंजीनियरिंग। ये शेयर चल रहा है सर अभी 2000 पे, और जो खरीदा हुआ है शेयर है वो खरीदा हुआ है 2050 पे। जी डिम्पी जी, इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है 2080 के ऊपर, लेकिन आज ड्रिफ्ट करके नीचे आ गया उसके। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक ये स्टॉक 2030 के ऊपर है तो तब तक ये ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा। और 2130 आज का जो हाई है, लगभग 2130 का है, इसको एक बार क्रॉस करेगा तो फ्रेश अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अगर किसी का पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं, नया एंट्री अवॉइड करना चाहिए। नया एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन जिनकी पोजीशन है वो जरूर होल्ड करे। सर एक बार आप स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो उनको, अगर होल्ड करना ही है तो? देखिए 2030 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। 2030, यस एग्जैक्टली, मेरा भी वही स्टॉप लॉस है। 2030 का आप एक स्टॉप लॉस रखिएगा। ये चैनल देखो आप, थोड़ा सा अगर आप इस शेयर को गौर से देख रहे होगे ना, तो ये एक्चुअली में वैसे तो साइडवेज ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको साइडवेज क्यों बोल रहा हूँ। ये पूरी इसकी है, इसका नेचर है। आप 2000 वाले शेयर को सिर्फ 100-200 रुपए में बांध के रखोगे तो उसको साइडवेज ही बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो टोटल स्विंग है वो सिर्फ 10 रुपए का है, 10% का, माफ कीजिए, और उसमें हाई और लो दोनों लगे हुए, और काफी दिनों से लग रहा है ये। हाँ, लेकिन अब इसका जो चैनल है एक्चुअली में अपने स्विंग बेस को ब्रेक किया हुआ है 2078, जो कि चैनल का लोअर एज है। तो इस चैनल को ब्रेक करने वाले इसके एक मेगा सपोर्ट एरिया जो मैं एवरेज देखता हूँ, वो उसमें एक 50 डेज की एवरेज आती है, और उसमें मेरे पास 100 डेज की एवरेज भी है। तो 100 और 50 दिन की एवरेज में कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, 2030 ही है।
तो सर ने भी वही आपको स्टॉप लॉस दिया, मेरे को लग रहा है फिर ये साइडवेज भी हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं कि डाउन ट्रेंड में भी आ जाएगा, क्योंकि जो लोग इसको साइडवेज से निकाल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं वही लोग अपना शेयर खाली करेंगे, इस शेयर को धकेल देंगे नीचे, फिर ये 1947 से हो सकता है उसके भी नीचे चला जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टिपिकली साइडवेज से पॉजिटिव हुआ है, देखते हैं अभी क्या होता है। सर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एक बार ये और देख लीजिए। टिम्बी जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, ट्रेंड इसका ऊपर है। एक लेवल देना चाहूंगा 1080, उसके नीचे गया था, फिर उसके आज ही गया था, लो है अभी तक का 1068। 1080 के नीचे अगर इसका क्लोजिंग आता है तो फिर इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। जब तक 1080 को ये बचाकर चल सकता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा। ठीक है सर, एक बार जरा टाटा कंज्यूमर्स के अंदर एक एंट्री का लेवल बता दो, एंट्री कैसे करें? मान लो मैंने नहीं खरीदा, ये जरा अच्छा सवाल है कि डॉक्टर के पास आप ओपीडी में ही आ जाओ, सर्जरी करवाने में दिक्कत होती है ना, तो फिर डॉक्टर को भी काटा पीटी बहुत करनी पड़ती है। तो आप सीधे सीधे बताओ सर, टाटा कंज्यूमर्स के अंदर मेरे को एंट्री करनी है, मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा, मैं 550 पे खरीदूं, मैं 500 पे खरीदूं, या मैं यहीं पे खरीदूं 600 पे? टिम्पी जी का माइनर सपोर्ट है इसका 585 के करीब, और उसके नीचे जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 550 का। लेकिन स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन है। जनरली मैं क्या करता हूँ, करेक्शन लगातार, आप देखिए 12 जैन से लगातार 5 दिन का जो बार है वो नेगेटिव है, रेड कैंडल्स आपको दिखेगा। मैं जनरली जो करता हूं, अगर ये 615 जो कि फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा तो फिर इसका ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो या तो आप 550 के लिए वेट कीजिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर लीजिए, या तो फिर ये 615 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर वहां पर एंट्री ले सकते हैं। सर देखते देखते रिलायंस इंडस्ट्री 60 हो गया, आपने कहा था कि रिलायंस मतलब ट्रस्ट कर लो, और आप यहाँ पे बुलिश भी थे, और देखते देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए क्या शानदार एक मूव आया, और एक अच्छा मूवमेंट आया इसके अंदर, एक गुड मूव, मैं बोलूंगा एक गुड मूव है, क्योंकि ये 45-46 पे रुका और उसके बाद फाइनली इसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया 68 में, फिर 66 एक रेजिस्टेंस है, इसको भी कर देगा सर ब्रेक? मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि रिलायंस ना थोड़ा सा, मैं इसको खिलाफ नहीं हूं, बट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा धोखेबाज वाली कैटेगरी वाला शेयर हो गया, जब अपने अपने क्रिटिकल लेवल इसको तोड़ने के लिए आता है फिर फिसल जाता है। ये आप देख रहे होगे, बकायदा मैं आपके लिए मार्क कर दूंगा, दिस वन, ये सब वही लेवल्स हैं जहां पे बार बार इसका लगता है कि ब्रेकआउट मिलेगा बट टूट गया। 68 की कितनी प्रोबेबिलिटी है सर आज ही आज में पार कर जाएगा? निम्पी जी 1890 के ऊपर, जैसा कि मैंने कहा, जब तक ये मेंटेन्ड है चांसेस आर हाई अपसाइड में चलेगा। 1975 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो फिर ये पॉजिटिव रहेगा, और एक फास्ट मूवमेंट आपको हो सकता है रिलायंस में देखने को मिले, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न है, मूव जो आएगा वो फास्ट आएगा। वो 2050 से लेकर 2080 1975 के ऊपर आपको मिल सकता है। ठीक है सर, कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड आपके पास या फिर आप देना चाहें इस समय? रिलायंस तो हमने ले ही लिया आपसे जबरदस्ती, इसके अलावा? निम्पी जी आज मैं कोई फ्रेश ट्रेड नहीं दूंगा। निफ्टी का मैंने जो ट्रेड बताया था वो 450 के नीचे शॉर्ट, तो मैं ये अपडेट कर दूं कि मैंने अपना स्टॉप लॉस, मैंने एंट्री लिया था, और मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है आज का जो हाई है 14,458 यानी 14,460 को मैंने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया है। मैं महज 10 पॉइंट का मेरा रिस्क है, और मैं शॉर्ट साइड में इसको अभी कैरी करूंगा जब तक ये 14,460 ये ना आप कोरिलेशन नहीं हो रहा। आप देखो रिलायंस ने अपने आप को डीकपल किया हुआ था, ये निफ्टी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा, जबकि रिलायंस 20 रुपए जब भी चलता था तो आप देखते थे कि निफ्टी के अंदर एक स्विंग आता था, 20 पॉइंट का भी नहीं आया। तो मैं डीकपलिंग वाली थ्योरी को अभी भी मान के चलता हूँ कि भले ठीक है रिलायंस चल जाएगा, लेकिन इस उम्मीद में ना रहा जाए कि वो निफ्टी भी चला देगा। अब थोड़ा सा डीकपल होकर चल रहा है। ये डीकपलिंग पहले हमको तेजी में भी दिखी थी जब रिलायंस नहीं चल रहा था, मार्केट ने हाई बना रहा था, और अब ये रिलायंस के हल्का फुल्का हिलने डुलने से भी निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये मन से गुबार भी निकाल देना चाहिए कि रिलायंस क्या शायद निफ्टी को चला देगा। इसलिए मैं आपका पॉइंट के साथ एग्री करता हूं कि निफ्टी पे भी अपना व्यू पॉइंट नेगेटिव ही बना के रखो, बट रिलायंस पे पॉजिटिव हो जाओ। तो ये इसमें अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सौम्य सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मजा आया आपसे आज बात करके, थैंक यू वेरी मच सर।